लोकतंत्र के सबसे बड़े महोत्सव की तैयारियों में ऐसा लग रहा है समूचा आजमगढ़ एकजुट हो गया है। चारों तरफ ऐसी लहर कि हर मतदाता जागरूक हो जाए। जरा देखिए, आज आजमगढ़ जिला मुख्यालय पर मानव श्रृंखला बनाई गई है। एक एक वोटर को जगाने के लिए, एक एक वोट कीमती है ये बताने के लिए जिला प्रशासन के निर्देश पर एक अच्छी सी मानव श्रृंखला शहर में निकली। इसमें स्कूली बच्चे, एनसीसी के कैडेट्स, तमाम संगठनों के पदाधिकारी और खुद जिला प्रशासन के वरिष्ठ अफसर मौजूद रहे। इस अभियान में एनसीसी कैडेट्स भी बढ़ चढ़कर शामिल हुए। इसके अलावा डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के छात्र छात्राओं की टोली भी मतदाताओं को जागरूक कर रही थी। डीएवी महाविद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक राजेश कुमार के नेतृत्व में छात्र छात्राओं की टोली ने एक एक वोटर को जागरूक किया। कहा कि वोट आपका सबसे बड़ा अधिकार है, इसका इस्तेमाल कीजिए। लोकतंत्र के इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर वोटरों से मतदान की अपील करते हुए आजमगढ़ के एडीएम वित्त एवं राजस्व आजाद भगत सिंह ने कहा कि आजमगढ़ में 25 मई को छठवें चरण में मतदान होगा। इसके पहले पूरी तैयारियां तो हो ही गई हैं, साथ ही मतदाताओं को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मानव श्रृंखला इसी कड़ी का एक प्रयास है। देखिए, आजमगढ़ में सभी लोग मतदान करें, यही हम लोग का आह्वान है। और इसके क्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बताने के लिए 25 मई का दिन बहुत अहम है और जिम्मेदारी भरा दिन है, और सब लोग उस दिन जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इसके क्रम में आजमगढ़ में लगभग बड़ी संख्या में, लगभग 2000 से ऊपर के संख्या में बच्चे और यहाँ के जो भी भद्रजन है वो लोग इकट्ठे हैं, और उसमें हम लोग मानव श्रृंखला मानव। तो आप भी अगर वोटर हैं तो जरूर जाग जाइए। लोकतंत्र का महोत्सव है, अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करिए, क्योंकि अच्छे नेता चुने जाएंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो देश मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। मंजिलों से आगे, रास्तों के पार, हाँ हमें भी छूनी है बुलंदियां आसमानों की। सीपीएस ग्रुप ऑफ स्कूल्स आजमगढ़ से लेकर भिवंडी तक गार्जियंस के दिल में बसा। एडमिशन ओपन फॉर क्लास नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। सीपीएस जाफरपुर, सीपीएस फरिया, सीपीएस मुबारकपुर आजमगढ़ एंड सीपीएस भिवंडी महाराष्ट्र। कॉन्टैक्ट 8090620567। आपका अपना सीपीएस। इस बार लोकसभा के चुनाव में आजमगढ़ की दोनों सीटों पर गदर मचना तय है, क्योंकि सपा हो या भाजपा, दोनों ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। अभी 2 दिन पहले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा हुआ था। निजामाबाद के गंधोई में बड़ी जनसभा हुई। खबर आ रही है कि फिर 19 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ आ रहे हैं। मेहनगर और फूलपुर विधानसभा क्षेत्रों में उनकी 2 सभाएं होगी। इसके बाद 22 मई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आजमगढ़ आ रहे हैं और यहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, आजमगढ़ की सदर और लोकसभा लालगंज की सीटों पर जीत दिलाने के लिए आजमगढ़ में डिंपल यादव भी आ रही हैं और 23 मई को उनका जबरदस्त रोड शो भी होना है। यानी आजमगढ़ की सीटों पर मुकाबला किस कदर दिलचस्प होगा, देखने वाली बात होगी। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। एक स्कूल जहां सपनों को भी पंख लग जाते हैं, जेएससीटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल जाफरपुर आजमगढ़। आपके बच्चों का बेहतर भविष्य यहीं पर। आज ही एडमिशन कराइए क्लास LKG टू क्लास 9th। स्मार्ट क्लासरूम, सीसीटीवी कैमरा, ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर योर लवली चाइल्ड। कॉन्टैक्ट 9140886819। जेएससीटी मॉन्टेसरी हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां कम फीस में भी अच्छी पढ़ाई।
श्री राम कथा न सिर्फ व्यक्ति के संशय को दूर करती है बल्कि उसके हर सवाल का उत्तर भी दे देती है। आजमगढ़ के मेहनगर क्षेत्र के ग्राम गौरा में आजकल 7 दिवसीय संगीतमयी श्री राम कथा चल रही है। यहाँ प्रसिद्ध कथावाचक पंडित कौशल किशोर जी महाराज ने आज श्रद्धालुओं के बीच श्री राम कथा का भावपूर्ण वर्णन करते हुए कहा, यह संसार द्वंद्व और विकारों से युक्त है। उत्थान के बाद पतन, जन्म के बाद मृत्यु, अमृत के बाद विष, देव के बाद दानव का यहाँ विपर्वय लगा रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मनुष्य द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। उन्होंने भक्त केवट की चर्चा करते हुए कहा कि जिस समय प्रभु श्री राम चंद्र ने केवट से गंगा पार करने के लिए नाव की याचना की, उस समय केवट ने चरण धोने के लिए प्रार्थना किया था। इसमें भी बड़ा मार्मिक रहस्य है, यह सभी को पता है। उन्होंने कहा कि जीवन में हमें इस बात का ख्याल जरूर रखना चाहिए कि हमारा कर्म कैसा हो, हमारा धर्म कैसा हो। धारण किया हुआ कर्म या करने योग्य कर्म ही हमारा धर्म होता है, और अगर हम कर्म अच्छा करेंगे तो हमें सुख और शांति मिलेगी। यदि हम मार्ग से भटके, हमारा कर्म निम्न हुआ, तो निश्चित तौर पर दुख, दर्द और नरक हमें भोगना पड़ेगा। इस श्री राम कथा में तमाम श्रद्धालु पहुंचे हुए थे और सभी विह्वल थे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। कल इन्हीं हाथों में होगी दुनिया की बागडोर, आइए इन्हें काबिल बना के भेजें। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, RTO ऑफिस घोरट के पास, आजमगढ़ जिले का ऐसा स्कूल जो हर बच्चे को दे रहा सुरक्षित कैंपस, एक्सपर्ट टीचिंग स्टाफ, पढ़ाई के साथ स्पोर्ट्स, साइंस, मैथ और इंग्लिश की स्पेशल क्लासेस, ताकि कल ये बच्चे संभाल सकें जॉब और जिंदगी दोनों की कमान। एडमिशन हो रहा है, जल्दी कीजिए। क्लास नर्सरी से क्लास 8th तक। कॉन्टैक्ट नंबर 9415831049। चंद्रा डस्ट टू क्राउन पब्लिक स्कूल, जहां हर बच्चा एक स्टार बन के निकले। जब से देश में 4 लेन और 6 लेन सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बन गए, तब से टूरिस्ट बसों की भरमार हो गई है। हर एक्सप्रेसवे पर टूरिस्ट बसें दौड़ रही हैं। ज्यादातर बसों का मानक पूरा नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होता। यही वजह है कि बड़ी तादाद में हादसे भी हो रहे हैं। आज फिर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है हरियाणा के नूह में, जहां टूरिस्ट बस में आग लगी और धू धू कर बस जलने लगी। इस दुखद हादसे में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 24 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ज्यादातर लोग झुलस गए। इस बस में 60 लोग सवार थे और मथुरा से पंजाब जा रहे थे। टूरिस्ट बस अचानक नियंत्रण खोई और उसके बाद आग लग गई। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक बस धू धू कर जलने लगी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और मजमा भी लगा, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस हादसे ने आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि देखते ही देखते सवारियां आग की चपेट में आ रही थी और लोग झुलस रहे थे, मर रहे थे। इस हादसे के बाद पूरे देश में चर्चा हो रही है कि ऐसी बसों पर ध्यान देना होगा। जिन बसों का मेंटेनेंस न हो, RTO प्रशासन उसे चलने से रोके, वरना बहुतों की जान जा सकती है। देखना है महकमे के लोग इससे क्या सबक लेते हैं। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल ना बाबा ना, हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5th लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़।
9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। आज आजमगढ़ में छोटे बच्चों ने बड़ों को जगाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए ऐसा प्रयास किया जो लोगों के दिलों को छू गया। ऐसा प्रयास जरा देखिए, शानदार रंगोली सजाई है कि मतदान कीजिए, आप वोटर हैं तो मताधिकार का प्रयोग कीजिए। बच्चों ने स्लोगन लिखा, तख्तियां उठाई और चल दिया विविध रूप रंग में सज धज कर कि हाँ, मतदान दिवस आ रहा है और मतदान के लिए लाइन में लगिए, सुबह सवेरे ही निकल जाइए घर से। जरा देखिए, आजमगढ़ कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर एडीएम एवं राजस्व आजाद भगत सिंह मौजूद हैं और इन्हीं के आसपास बच्चों की टोली कैसे सज धज कर पहुंची है। कोई भारत माता बना है तो कोई सामान्य नर नारी ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला भाव भी है कि आप भी जागिए, आप भी जागिए और आप भी जागिए। अच्छे अच्छे स्लोगन भी लिखे हैं, जैसे जागरूक समाज की क्या पहचान, 100% होगा मतदान, है यह सबकी जिम्मेदारी, डालें वोट सभी नर नारी। बच्चों ने इन नारों के जरिए समाज को जगाया और कहा कि आजमगढ़ में 6वें चरण में लोकसभा चुनाव का मतदान होगा 25 जनवरी को, तो तारीख भूलिएगा मत, सुबह सवेरे ही निकल जाइएगा और अपना वोट जरूर कीजिएगा। आप वोट डालेंगे, अच्छे जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे तो आजमगढ़ का भाग्य बदलेगा, देश का भाग्य बदलेगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया। इन आंखों में भी कुछ ख्वाब हैं, मंजिलों की चाहत है। इन ख्वाबों की खातिर, मंजिलों की खातिर अपने बच्चों को लेकर पहुंचिए फातिमा पब्लिक स्कूल, जहां मिलेगी इल्म की रोशनी, सलाहियत की ताकत, ताकि कल ये बच्चे खुद लिख सकें अपना मुस्तकबिल। फातिमा पब्लिक स्कूल, प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, CBSE पैटर्न, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट्स and other extracurricular activities for safe environment, CCTV monitoring and separate classes for girls students। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन कराइए प्ले ग्रुप टू क्लास 8th, फातिमा पब्लिक स्कूल, शिवाजी नगर, आजमगढ़। कॉन्टैक्ट नंबर 9918543217। इन आंखों के उन ख्वाबों को एक दिन मंजिल मिल जाएगी। फातिमा पब्लिक स्कूल। दलित समाज की बेटी के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को आज अदालत ने 3 वर्ष का कठोर कारावास और 4,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। आजमगढ़ में ये सजा सुनाई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट जज राम नारायण के द्वारा पूरे मामले को लेकर गामागामी का माहौल था। बरदा थाना क्षेत्र के एक गांव की घटना है और पुलिस ने FIR में दर्ज किया था कि घर वाले सो रहे थे। उसी वक्त आरोपी प्रदीप प्रजापति पुत्र जगई पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया, छेड़खानी किया। जब वह जाग गई, घर वाले दौड़े तो वह उसे मारा पीटा और धमकी भी दिया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया। इसी के बाद FIR हुआ और जेल जाने की नौबत आई थी। इस मामले में लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। आज फैसला हुआ है। कम से कम लोग भी खुश हैं कि चलो आरोपी को जेल जुर्माना दोनों हुआ। बरदा समेत आसपास के कई गांवों में अदालत के इस फैसले की चर्चा हो रही है। आरोपी के खिलाफ एक्शन बेहद जरूरी था। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ रिंकू चौहान की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। कभी आइए यूपी के आजमगढ़ और देखिए स्कूल कैसा होता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। CBSE एफिलिएटेड यूपी का ऐसा स्कूल जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए। क्लास फर्स्ट से ही डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर क्लास, म्यूजिक, डांस, योगा, आर्ट एंड क्राफ्ट, हाईटेक लाइब्रेरी एंड प्लेग्राउंड विद लश ग्रीन कैंपस। हम रखते हैं बेटियों का खास ख्याल। CCTV सर्विलांस एंड सेपरेट क्लासेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स। और हाँ, 100% बोर्ड एग्जाम रिजल्ट भी, क्योंकि प्रत्येक स्टूडेंट के साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट की टीम।
एडमिशन के लिए अभी कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर, क्योंकि यही मिलेगा आपको हॉस्टल भी। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, जहां सबका दिल चाहे एडमिशन हो जाए।